बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की मुल्क भर की तरह ज़िला भर में इंतज़ामिया शेखुपुरा की ज़ेर तमाम कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया गया। मजबूजा कश्मीर में भारत की जारहियत के खिलाफ और कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए ज़िला कौंसिल हाल में सेमिनार इनकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना वसीम असलम की इस रिपोर्ट में, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू उस्मान चैलिस ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। टिकट होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम मलिक नून मियाँ अमजद लतीफ़, ADC फरनास मियाँ नज़ीर अहमद, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा हेल्थ, एजुकेशन, सिविल डिफेंस समेत तमाम महकमा जात के अफसरान और मुलाजमीन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए मिली नगमे और तकारीर पेश की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू शेखुपुरा उस्मान चैलिस ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मजबूजा कश्मीर में भारत की जारहियत के खिलाफ और कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर साल 27 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब शहजाद चौधरी को सार हॉस्पिटल बनाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम में मीटिंग और पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का इनकाद किया गया, जिसमें कोटली सतिया, मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ने गरामी समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद, सहाफ़ियों, समाजी कारकुनान और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। मीटिंग का आगाज़ तलावत पाक व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। शुरका ने कौसार हॉस्पिटल के क़याम के हवाले से मशावरत और अमली इक़दामात पर तफसीली जायज़ा कौसार हॉस्पिटल बनाओ तहरीक को मजबूत करने के लिए तहरीके ज़िम्मेदारान के शाना बशाना चलने का अज़म किया और कहा कि इनकी हौसला अफजाई समेत इन्हें नई तवानाई बख्शी जाएगी। साकिब शहजाद चौधरी ने कहा कि मैं तहे दिल से तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस मंसूबे को बेहतरीन बनाने के लिए कीमती राय दी। सबकी शिरकत और मुस्बत तजावीज़ हमारे लिए रोशनी के मीनार की मानिंद साबित होंगी और हमें यकीन दिलाया कि आपके ताउन से ये ख्वाब ज़रूर हकीकत का रूप धारेगा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर भारतीय जारहियत के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से सेमिनार का इनकाद किया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियाँ जान ज़ेबरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर भारतीय जारहियत के खिलाफ कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज 27 अक्टूबर यौम सियाह के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी मियाँ वकील अहमद ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 में भारत ने कश्मीर में फौजें दाखिल की। बहादुर फौज कबाइल ने भारतीय फौज का जुर्रतमंदाना इक़दाम करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर को वापस लेने में कामयाब हुए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर गुलबर्ग की मारूफ शाहराह कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से गजा में होने वाले जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ और इनकी हर मुमकिन इमदाद के लिए तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद जानते हैं अमीन। मारूफ शाहरा कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से गजा में होने वाले जुल्म बर्बरियत के खिलाफ और उनकी हर मुमकिन इमदाद के लिए तकरीब का इनकाद किया गया। सदर सेंचुरी टावर चौधरी इरफान, चेयरमैन चौधरी फारूक, वाइस चेयरमैन अमीन नकीबी, सीनियर नायब सदर चौधरी अब्दुर्रहमान, लतीफ पहलवान, शाकर नवाज, मियाँ नईम, बाबा शौकत, मॉडल कॉलोनी वाले मियाँ तनवीर अख्तर, अनवारुल हक खोखर, एडवोकेट नासिर अली खोखर, एडवोकेट अदनान खालिद, अहमद बट, मोहम्मद आसफ, मोहम्मद जफरुल्लाह, मोहम्मद मुबशर, जुल्कुरनैन और दीगर ताजरों ने तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन डॉक्टर नासिर हमदानी, मौलाना अबुल हाशिम मोहम्मद जाहद को खुशामदीद कहा और गजा के मुसलमान बहन भाइयों की अमदाद के लिए हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई गई। अमीर मोहतरम हाफिज सईद की हदायत पर ताजर भाइयों को फलस्तीन और गजा में ढाए जाने वाले मसालम पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस मौका पर सदर सेंचुरी टावर चौधरी इरफान ने उम्मत मुसलमा से फलस्तीन के लिए हर मुमकिन इमदाद की अपील की। मुल्क कौम की सलामती और फलस्तीन में शहीद बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मियाँ वाली से ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक
صوبائی وزیر خزانہ و پارلیمانی امور پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کی میاں والی کے شہر ماڑی انڈس آمد۔ صوبائی وزیر خزانہ انجمن سماجی بہبود کے زیر اہتمام الفجر انسٹیٹیوٹ ماڑی انڈس میں 100 اجتماعی شادیوں کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے منتظم سرپرست انجمن سماجی بہبود و ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی تھے۔ اس موقع پر سابق ایم این اے و ممبر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹی میاں والی ملک فیروز جوئیہ، اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیر، غلام مصطفیٰ و علاقے کی دیگر سیاسی و سماجی شخصیت موجود تھی۔ صوبائی وزیر خزانہ و پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان نے اجتماعی شادیوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب میں شرکت ہو کر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس ملک و ضلع کے اندر علامہ سید افتخار حسین نقوی جیسی شخصیت بھی موجود ہیں جو انسانیت کی دن رات محنت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی شادیوں کے علاوہ دیگر سماجی خدمات، پینے کے صاف پانی، غریب اور مستحق افراد کو روزمرہ اشیاء پر مشتمل راشن، رمضان پیکج وغیرہ میں فراہم کرتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے صدر میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت قومی اتحاد و اتفاق کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ دہشت گرد حملوں میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کے لیے پی ٹی آئی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ فوج سمیت دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ کسی قسم کی محاذ آرائی نہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے انجمن آرائیاں کے چیئرمین میاں محمد ارشد کی قیادت میں ملنے والے وفد کے ساتھ ملاقات میں کیا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے نمائندے عظیم احمد یزدانی کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث اور مرکز الرحمان کے زیر اہتمام جناح گارڈن میں سالانہ تحفظ ختم نبوت اہل حدیث کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت بانی کانفرنس صاحبزادہ حافظ قادری عبدالرحمان شیخو پوری نے کی۔ کانفرنس سے پروفیسر یاسین ظفر، سید محمد سبطین شاہ نقوی، قاری محمد حنیف ربانی، حافظ محمد یوسف، روپٹکاری بنیامین عابد، مولانا بہادر علی سیف، صاحبزادہ حافظ انعام الرحمان یزدانی، قاری محمد یاسین حیدر، صاحبزادہ حافظ محمد عباس صمدانی، شیخو پورہ حافظ آصف ندیم، قاری بلال معاذ، مولانا عبدالغفور طاہر، انجینئر وسیم عباس سلفی، پروفیسر محمد عثمان یوسف، حافظ محمد ریحان یوسف، حافظ توحید الرحمان فیصل، ملک طاہر امان و دیگر مقررین نے خطاب کیا اور کہا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہماری بنیادی دعوت ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق پنجاب آرٹ کونسل کے زیر اہتمام کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف آرٹ کونسل حال میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے طلباء اور طالبات نے اپنی خوبصورت جذبات کا اظہار کیا، جس کے مہمان خصوصی صدر پریس کلب شیخو پورہ رانا محمد عثمان اور ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل افراز احمد تھے۔ اس موقع پر بچوں نے کشمیری لباس پہن کر خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے، جس میں کشمیریوں پر مظالم اور کشمیریوں کی جدوجہد کی عکاسی کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ خوبصورت پرفارمنس پیش کرنے پر صدر پریس کلب شیخو پورہ رانا محمد عثمان نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو سرٹیفکیٹ دیے۔ تقریب میں فاروق ملک، ریاض اکبر معصومی، سیف الرحمان سیفی، طالب حسین سمیت دیگر افسران و معززین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے لیے اختتام پر کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، شیخو پورہ سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق آئی جی موٹر وے پولیس سلیمان چودھری کی ہدایت پر موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخو پورہ میں ڈپٹی کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج شیخو پورہ ایس پی امداد اللہ شاہد کی زیر قیادت مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غائبانہ قبضے اور ظلم بربریت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ ریلی بھی نکالی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمانڈنٹ رائے امداد اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹ کے کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ظلم اور بربریت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا کہ ظلم کرنے والے کے لیے ذلت اور خواری ہے کے مطابق انڈیا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ایک اونٹ کی ٹانگ کٹی تو سارا پاکستان تلملا اٹھا، مگر شیخو پورہ کے علاقہ ماچکے میں خونی فاروق آباد روڈ پر رحمت گجر ٹبر کی نظر ہو گیا۔ شیخو پورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق 3 بچوں کا کرامت علی گزشتہ روز ڈمپر کی ٹکر سے پہلے اس کا بازو کٹا پڑا، مگر اس کوشش کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکا اور گزشتہ شام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ شیخو پورہ کے معروف وکیل عامر شہزاد امان ایڈوکیٹ نے مذکورہ روڈ پر آئے روز حادثات کے خلاف
सेशन कोर्ट में रेड दायर कर दी और मौकफ इख्तियार किया कि मासूम बच्चे के बाप का कातिल कौन है। हमारे हुक्मरान साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली या जिला इंतजामिया हैं। हम कब तक जनाजे उठाते रहेंगे? अगर जिला इंतजामिया ने डंपरों को जिला शेखुपुरा में दाखिल होने पर पाबंदी आयद न की तो हम खुद इसको रोकेंगे और माच के फरूका आबा रोड पर पूरा अमन धरना देंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले 8 घंटे हो गए हैं पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट राहत डैम्पर्स में आग लगी हुई है, जिसके शोले आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं, लेकिन आग काबू पाने की बजाय मुसलसल फैलती जा रही है, जिससे खतरा है कि दीगर इंडस्ट्रीज को भी अपनी लपेट में ना ले ले। चूंकि हमारी सूबाई हुकूमत सूबे के ज्यादा वसाइल एहतजाजों और जलसों में इस्तेमाल कर रही है। चंद दिन पहले हमारे वजीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर की फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां जुलूस में अपने साथ इस्लामाबाद लेकर गए थे। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पंजाब की हुकूमत ने अमले समेत अपनी तखवील में ले रखी हैं। यही वजह है कि आज इस तबाहकुन आग पर काबू पाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। अब 4-5 गाड़ियां इस तबाहकुन आग पर काबू पाने के लिए यकीनन नाकाफी हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट की लाहौर के ओहदेदारान की नोटिफिकेशन की तकरीब और पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट लाहौर ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। मरकजी चेयरमैन पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट जान मोहम्मद रमजान और मरकजी सदर पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट राना शहजादा अल्ताफ ने लाहौर के ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने के बाद लाहौर ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट पंजाब के सदर जफर खान, जनरल सेक्रेटरी आरिफ खान, सीनियर रहनुमा पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट इलामा तनवीर हुसैन मोहम्मदी के अलावा और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले और पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के मेंबरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मानावाला का सदीक अकबर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर गहरे खड्डे बनने की वजह से शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मानावाला से MB न्यूज के रिपोर्टर मुदस्सर रफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। मानावाला का चौक सदीक अकबर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड पर गहरे खड्डे बनने की वजह से शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बीमार अफराद को हस्पताल जाने और तलबा को बरवक़्त तलीमी अदारों में पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड गुज़श्ता कई साल पहले तमीर तो किया गया, लेकिन नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से फिर टूट फूट का शिकार हो गया। शहरियों का कहना है कि इस रोड को इससे नौ तमीर किया जाए। जी साडा मानाले दा खालिद शहीद रोड कड़कन चौक वाला जी अरसा दराज तो टुट फिट का शिकार है, लेकिन ये बारे कोई भी इंतजामिया कोई भी हुकूमत का करिंदा कोई भी तवज्जो नहीं करता पिया। बनया सी लेकिन टुट गया। लेकिन साड़ी अपील है हुकूमत के अगे इंतजामिया अगे कि रोड दोबारा तमीर किया जाए और आवाम नूं सहूलत दी जाए और बारिश पै जाए तो पानी का भी निकास का कोई इंतजाम नहीं है। तो दूसरी तरफ मिनटों का सफ़र घंटों में तय पाने लगा। स्कूल जाने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इसकी तरफ नहीं देखा। मानावाला के शहरियों ने इंतज़ामिया से नोट्स लेने का मुतालबा किया है। मुदस्सर रफीक भट्टी MB न्यूज़ मानावाला। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मानावाला का सदीक अकबर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर गहरे खड्डे बनने की वजह से शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मानावाला से MB न्यूज के इसराइल का गजा लुबनान के बाद ईरान पर हमला पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमले के मुतरादिफ है। मुसलमानों की नस्ल कशी पर अक़वाम मुत्तहिदा रिपीट इन ख्यालात का इजहार मलक एजाज अहमद, मलक आरिफ सैयद, इम्तियाज हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने ईरान पर इसराइली हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा, उन्होंने फ़ारौन का दरिया नील में डुबोने का कोई प्रोग्राम नहीं था मगर डूबना पड़ा। शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में आयाशियां कटना चाहता था मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। दुनिया के हर जुल्म को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गरूर, घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इसराइल का गजा लुबनान के बाद ईरान पर हमला पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमले के मुतरादिफ है। मुसलमानों की नस्ल कशी पर अक़वाम मुत्तहिदा इन ख्यालात का इजहार मलक एजाज अहमद, मलक आरिफ सैयद, इम्तियाज हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने ईरान पर इसराइली हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा, उन्होंने फ़ारौन का दरिया नील में डुबोने का कोई प्रोग्राम नहीं था मगर
डूबना पड़ा। शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में आयाशियां कटना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। दुनिया के हर जुल्म को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गरूर, घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बडियाना से अब्दुल गनी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत चौधरी असरार अहमद गुज्जर और चौधरी वकार अहमद गुज्जर के वालिद मोहतरम का सालाना खत्मे पाक कैंट सियालकोट में अता किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता सनाहुआन मोहतरम अब्दुल कदीर भट्ट कादरी कलाम पढ़ रहे थे। खसूसी शिरकत चौधरी तारिक सुबहानी MPA चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पंजाब समेत इलाके की सियासी समाजी वकला, सहाफी बरादरी व दीगर दोस्त असबाब ने शिरकत की और महरूम के असाले सवाब के लिए खसूसी दुआ की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चकवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मलक नवीद अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत सेमिनार का इनकाद किया गया। मेहमान खसूसी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत के रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद माज थे। इस मौके पर मिंबर बार ने चकवाल में कादियानियों की तरफ से दीन इस्लाम के लिए मखसूस शआर इस्तेमाल करने के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और इंतजामिया से मुतालबा किया कि आइन पाकिस्तान के तहत ममनू की गई सरगर्मियों और शार पाकिस्तान के इस्तेमाल से कादियानियों को रोका जाए। मुफ्ती मोहम्मद माज ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत के मौके पर तफसीली इजहार ख्याल किया। सेमिनार की सदारत सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल अमजद बशीर मिर्जा एडवोकेट ने की, जबकि निजामत के फरीजे जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा उमैर असगर एडवोकेट ने अदा किए। मुफ्ती मोहम्मद माज ने कहा कि ख़त्मे नबूवत पूरे दीन इस्लाम का मुहाफिज है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर से जहां जंबो जम कराची के लोगों की पजीराई हासिल करने के बाद लाहौर में खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए तैयार। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लाहौर डिफेंस आर्ट में जंबो जंप सनत याफ्ता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन इन्फेक्टिबल सरगर्मियों के मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया। कराची में शानदार कामयाबी के बाद जंबो जंप लाहौर में भी अपनी खिदमात को पेश करेगा। लाहौर का जंबो जंप बहुत सारे पुरकशिश मकामात का हामिल है, जिसमें हर उम्र के लोग इंटरटेन होंगे। इस जंबो कास्टल में 40 फुट बुलंद स्लाइड भी मौजूद है। इस इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज और उमर गुल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। लाहौर के इस जंबो जंप कास्टल में 6 जदीद तरीन पैदल क्रस्ट भी शामिल है। इफ्तिताही तकरीब में आने वाली फैमिलीज ने जंबो जंप कास्टल की बहुत ज्यादा तारीफ की। जी, ये जंबो जंप जो है दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कास्टल है। अल्लाह का बहुत करम है, इतनी अच्छी अल्लाह ने मौका दिया फैसिलिटी खोलने को DHA में। DHA का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने प्राइम लोकेशन दी है। DHA फेज़ 8 के अंदर हमने लगाया है। ये 10 एकड़ की जगह है जो पूरी इस तरह डिज़ाइन की गई है कि पूरी फैमिली आके इंजॉय कर सके। इसके अंदर हमारा 1000 फुट लंबा ऑब्स्टिकल कोर्स है, 40 फुट लंबी स्लाइडें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जंपिंग कास्टल है। एक बच्चों का सेपरेट प्ले एरिया है। कराची में हमने 1 साल पहले लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने लाहौर में खोला है। ये कराची से 2 गुना बड़ा है। हमने प्रॉपर फूड कोर्ट भी दिया हुआ है क्योंकि लाहौरी खाने के शौकीन है, तो फूड कोर्ट भी दिया हुआ है। और पैडल कोर्ट भी जो है हमारा वो बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे नौजवान ऐसे जिनको पैडल एक नया स्पोर्ट है जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो उसके लिए हमने पैडल कोर्ट भी लगाया। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि लाहौर के शहरियों को ये जगह बहुत पसंद आएगी। मैं ये समझता हूँ कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं था जब कराची में खोला था, और जब हमने कराची में देखा कि लोगों ने इसको बहुत ही पसंद किया और लोग यानी जिस तरह से आए और जिस तरह से पूरी फैमिली ने एंजॉय किया, सिर्फ बच्चों ने नहीं, यानी पेरेंट्स ने भी साथ एंजॉय किया, तो इसके अलावा कोई एंजॉयमेंट थी नहीं जो फैमिली एक साथ एंजॉय करे। तो कराची में जब हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, पूरा 1 साल हो गया हमें, तो फिर हमने लाहौर के लिए प्लान किया और इंशाल्लाह आज तो हमने अपने सारे मेहमान बुलाए थे, कल से हम इंशाल्लाह लोगों के लिए खोल देंगे। तो कल से मुझे उम्मीद है कि कराची से बहुत बड़ा रिस्पांस लाहौर में आएगा इंशाल्लाह।